मृगरुरु की कहानी दोस्तों संसार की मोह माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना, सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध की इन ज्ञानवर्धक जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं दुर्गा प्रो स्टोरी चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी दोस्तों बहुत पहले समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती, बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई। नदी में से रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृग रुरु बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृग रुरु की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूं मृग के बारे में कहां रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि हे राजन, आपको मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। तब राजा ने अपने सैनिकों को उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे। मैं उसकी तरह नहीं हूं, किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? कुछ राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और साथ ही इस कहानी से आपको खुश रहने का मूल मंत्र मालूम हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश देते समय एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक स्त्री पुत्र मोह में पागल हो गई। जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा? उस महिला को अपनी उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत ना हो। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ सदी पूर्व की बात है। तब हमारे गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफी पाठ, पूजा, अर्चना, मन्नत से हुआ था।
कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफी वैद्य को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है, वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहां बदलता है दोस्तों। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर, हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया, किसी की पत्नी, बेटा, पति, मां तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे, इस बच्चे को जिंदा उस महिला को अपने उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं गलत होगा। अब तक वो समझ गई होगी, तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती है और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ, मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है कि हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर ले, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।